उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने का आदेश आया है, लेकिन इस बार ये आदेश सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा दो समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, यादव और मुस्लिम। सवाल उठता है, क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है, या फिर सत्ता में बैठी सरकार अब खुलेआम जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। 29 जुलाई को पंचायती राज निदेशालय उत्तर प्रदेश ने सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र जारी किया। इस पत्र में साफ लिखा गया कि ग्राम सभा की जमीन पर यादव जाति और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये आदेश बीजेपी किसान नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव की एक याचिका के आधार पर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि इन समुदायों के लोग बड़ी मात्रा में पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आदेश में साफ शब्दों में कहा गया, ग्राम सभा की भूमि, तालाब, खेल के मैदान, चारा घर, पंचायत भवन और शमशान घाट को यादव जाति और मुस्लिम धर्म के लोगों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। ये पहली बार है जब किसी सरकारी आदेश में कार्रवाई के लिए सीधे जाति और धर्म का नाम लिया गया है। जैसे ही ये आदेश सार्वजनिक हुआ, देश भर में हंगामा मच गया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी का हक और धर्म जाति के आधार पर भेदभाव और सुरक्षा देता है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह आदेश सिर्फ असंवैधानिक ही नहीं, बल्कि गहरी जातिवादी और सांप्रदायिक मानसिकता को उजागर करता है। समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह ने सवाल उठाया, अगर कब्जा गलत है तो सिर्फ यादव और मुस्लिमों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आईपी सिंह ने कहा, यह आदेश दिखाता है कि भाजपा सरकार संविधान खत्म करने की तैयारी में है। सिर्फ छोटे अफसरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि आदेश ऊपर से पास हुआ था। विवाद बढ़ने पर सरकार ने तुरंत यह आदेश वापस ले लिया। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक SN सिंह को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है, ये आदेश किसने पास किया? मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्या इस पर कोई टिप्पणी नहीं की? सिर्फ छोटे अधिकारी पर कार्रवाई कर देना क्या पूरी सच्चाई छुपाने की कोशिश है? आईपी सिंह ने तो यहां तक कहा कि 2027 में सरकार बदलेगी और इस तरह के आदेश जारी करने वाले बड़े अधिकारी जेलों में जाएंगे। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस आदेश के खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए। कर्मचारी आचरण नियमावली में साफ लिखा है कि कोई अधिकारी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। विपक्ष का आरोप है, इस तरह के आदेश चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं, जिससे एक समुदाय को खलनायक बनाकर बहुसंख्यक वोटों को साधा जाए। अगर वाकई अवैध कब्जा है तो कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, लेकिन यहाँ सिर्फ दो समुदाय को टारगेट करना कानून के खिलाफ है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या उत्तर प्रदेश में कानून का इस्तेमाल नफरत फैलाने के हथियार के तौर पर हो रहा है? फिलहाल आदेश वापस ले लिया गया है, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया है कि किस तरह से प्रशासनिक आदेश भी राजनीति के रंग में रंगे जा रहे हैं। आपके मुताबिक क्या ऐसे आदेश देने वाले अफसरों को और नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें, और बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट। शुक्रिया।